दशरथ सम्राट अशोक का पोषण था। दशरथ आगे नहीं, दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था। बीच में तैयार हुआ? कलम के सिपाही को कलम न मिले तो बहुत दिक्कत वाला बात है। हमेशा जिस चीज का सिपाही है उसको लेके चलना ही ना होगा। ठीक है। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार देखिए आप लोग, गया बिहार में स्थित नागार्जुन पहाड़ी, गया बिहार में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के लिए, किसके लिए? आजीविकों के लिए 3 गुफाएं क्या 3 गुफाएं बनाई गई। मुझे 4 दिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन कितना 3 गुफाएं बनाई। 3 गुफाएं किसने कब बनाया बेटी? दशरथ। इससे पहले आपने देखा कि बराबर की पहाड़ियों पर भी आजीविकों के लिए, आजीविकों लोग जो बहुत संप्रदाय से जुड़े हुए थे उनके लिए बनाया गया था निवास के लिए। दशरथ ने भी अशोक की भांति दशरथ ने भी अशोक की भांति देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की। अपने बाबा के कदमों पे चला, वहां पर चला, देवानाम प्रिय। नेक्स्ट वृद्धरथ जो पढ़ना पढ़ो अपना। यह अंतिम मौर्य शासक था। यह अंतिम मौर्य शासक था। पूछेगा अंतिम मौर्य शासक का नाम? जिसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। कौन? और के आने के लिए बोलते हैं इसलिए, ताकि तेज भी चले तो बचे। पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का अंतिम शासक इसकी हत्या किसने कर दिया? मौर्य सेनापति। मौर्य के ही ब्राह्मण था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग कौन था? ब्राह्मण। यही सेनापति ने किसकी हत्या कर दी? वृद्धरथ की। और हत्या करके अपना एक नया वंश ला लिया। कौन सा? शुंग वंश। शुंग वंश का सत्ता आ गया, स्थापित सत्ता शुंग वंश का हो गया। ये सदियों से चलते आया है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी राजाओं के लिए, राज्य के लिए डिप्लोमेसी चेंज कर गया है। आज भी हत्याएं होती है। यकीन मानो, कश्मीर का मुद्दा में तो कब, खास के जो पीओके वाला पार्ट है ना, वो तो कभी समझ जा सकता है। 1 मिनट का काम है। कितना मिनट का? 1 मिनट। भारत के लिए 1 मिनट का भी काम नहीं है, समझा? जब भारत अगर 1965 का युद्ध जीत सकता है तो भारत दुनिया में किसी भी युद्ध को जीत सकता है। जिस समय पाकिस्तान से 1965 का युद्ध अगर जीत गए हम लोग,
क्योंकि 1965 का जो कंडीशन था ना, हम पाकिस्तान से पीछे थे हर मामले में, हर मामला में, चाहे वो किसी भी मामला में हो, हर मामले में पीछे। मतलब क्या, मेरा एक तो 1962 में हम चाइना से युद्ध हार गए, और ऐसा दर्द आया, देख रहा है, नेफा गया, सीओके गया, तो ज्यादा मल भी हो ना, इसीलिए आँख को ऐसा होता है। आँख ऐसा चीज है जिसको पानी से, साफ पानी से छिटका मारिए, कुछ आंखों में पड़ जाए। आंखों का साइकोलॉजी है अपना। आंख बहुत ही कॉमन चीज होता है, आंखों में कोई टेम्परेचर रिसेप्टर नहीं होता है। आंखों को न गर्मी की न ठंडी की कोई ज्यादा एहसास नहीं। ठंडा आप सोचते हैं क्योंकि आंख में टोपी लगा क्या नहीं दूसरा कुछ बढ़ जाए ना तो उसको मोली ज्यादा मल लग गया, लाल हो गया, फिर दिक्कत होगा, फिर ड्रॉप देंगे तो दिक्कत होगा। इसीलिए कुछ पड़ जाए तो कोशिश कीजिए निकाल दे, निकाल के साफ पानी से धो लीजिए, हो गया। ज्यादा करके लाल हो गया तो पानी भी नहीं मारना चाहिए। मेरे समझ से जितना आंखों के बारे में जानकारी है, ये कौन चीज है। 1965 का दौर कैसा था, चाइना से युद्ध हारे थे भाई साहब, पाकिस्तान को अमेरिका पूरा साथ दे रहा था, सारा चीज अमेरिका, पाकिस्तान को एक एक चीज अमेरिका दे दिया था बेच बेच के। और जो भारतीय सेनाओं ने लड़ा फिर उसका इतिहास बन गया। हम लोग जीते ही नहीं, केवल पताका लहरा दिए, लाहौर तक पहुंची थी सेनाएं। ऐसा होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं कितना बार कहता हूँ इस बात को कि भारत की सेना और भारत की जनता कभी हार नहीं मानती। दो चीज तो इस देश का बहुत, तुमको पता है ना कि अंतरराष्ट्रीय शांति मुद्दा हमेशा चलता रहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति। अंतरराष्ट्रीय शांति में अगर भारत ना आ गया है ना, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो उस अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर पीस स्थापित कर पाए, शांति। क्योंकि हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है ना, दुनिया को, यूरोप के लोगों को जिस समय, यूरोप को, ये लोगों को एबीसीडी नहीं आता था, हमारी सभ्यता बहुत फूल गई। हम लोग शहर में रहा करते थे जी सर, हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी हुआ करता था। तो ऐसा है, इसीलिए बोलते हैं कि दुश्मन आए दिन कभी न कभी चलते रहता। पाकिस्तान को बहकाने वाला बहुत है, भागते रहता है, चलते रहता है। तो यही है, शुरू से भी चला। ये भी एक सेनापति था मौर्य का, जो लगभग गद्दार ही मान सकता है। इतिहास में गद्दारों का नाम याद रखते चलो, पुष्पमित्र। अपने राज्य के लिए, अपने बनाने के लिए दूसरे की हत्या करके गद्दी अपनाना ये बहुत ज्यादा उचित नहीं है, ठीक ना। इससे अच्छा तो मोदी जी ना है, कम से कम गाली सुनते हुए तो सरकार बना रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शासन हेडिंग लगाइए, मौर्य प्रशासन, पलटे रखो। देखिए मौर्य काल के वंशानुगत, मौर्य काल के वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक, केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था। मौर्य काल में वंश के अनुसार केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था। कौन सर्वोपरि होता था? ये उसका केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। आज भी हमारे यहाँ सर्वोपरि कौन होता है? किंग। हमारे यहाँ भी लोकतंत्रात्मक है, उस समय कौन था? राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? राजा। लोकतंत्रात्मक में श्रेष्ठ कौन होता है? लोग, जनता। जनता जिसको करके देता है बाई इलेक्शन, वही शासन करता है। अर्थशास्त्र के अनुसार, नीचे से लिखिए, लिखिए नीचे से, ऐसे में लिखना है। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश, अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पे बल दिया गया। ध्यान देने की जरूरत पे बल दिया गया। देखिए अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य के अनुसार मौर्य प्रशासन कैसा था? मौर्य जो है सो, कौटिल्य का मानना है कि मौर्य पीरियड में, जो मौर्य काल है, उसमें प्रशासन व्यवस्था ऐसा था जो राजा को निरंकुश नहीं कर दिया गया। राजा निरंकुश मतलब
जो मन हो वही करे, पागल के तरह। देश में कहीं मार्शल लॉ लगा दे, अभी जैसे मन करे, मान लो राजा मोदी जी हैं, कहीं मन करे जनता का अधिकार छीन ले, कहीं मन करे यहाँ मार्शल लॉ लगा दो, यहाँ 144 लगा दो। ये सब नहीं था, यानी पावर दिखाने राजा को निरंकुश बटन था, ऐसा बात है। प्रजा के हित के लिए ही सोचा जाता था, क्योंकि वहां पर कौन खड़ा था? चाणक्य। अभी भारत का चाणक्य कौन है पता है तुमको? अजित डोभाल। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत, कितना सिद्धांत? सप्तांग, सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत लिखा चुके हैं राजा, अमात्य, घुमाते के लिखे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र। सेना, जनपद के बाद दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र शामिल थे। ये राज्य के लिए चाणक्य ने लिखा है, होना चाहिए सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, परिवार भी तब आगे बढ़ता है ना जब सारे लोग परिवार को परिवार के प्रति सोचे। इसी तरह से राज्य के लिए ये साफ अगर अच्छा सोच रहा है कि राज्य शक्तिशाली बने, महर्षि चाणक्य के अनुसार, चाणक्य के अनुसार वो राज्य शक्तिशाली होगा, इसमें कोई दोहरा की बात नहीं है। आगे लिखते देखिए, ऊंचे स्तर के अधिकारी, ऊंचे स्तर के अधिकारी तीर्थ या महामात्र कहलाते हैं। तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। तीर्थ, जो तीर्थ स्थल जाते थे, तीर्थ या महामात्र कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 है। इनकी संख्या कितना है? 18 है। जिनका वेतन 48,000 पन, ये पूछा गया क्वेश्चन है दरोगा में। कितना क्वेश्चन, कितना पन? 48,000 पन। 48,000 पन होता था। कितना दिया है एडमिशन को? 48 में दिया है। 48,000 पन होता था। आप सुन लीजिए, नोट करके लिख लीजिए नीचे, नोट पन बराबर खोजो ना, तो खोजने में बोले क्या जरूरत? आंख चलनी चाहिए, दिमाग चलनी चाहिए। देखो, पन बराबर लिखे 3/4, 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का। 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का। ये क्वेश्चन यूपीएससी दरोगा सारा जगह रिपीट किया जा चुका, याद रखिएगा। थोड़ा वेतन नहीं हुआ, देख लो कितना वेतन हुआ। आज का सोच लो, ये आईएएस है। क्या है ये? आईएएस। ये जो ऊंचे लेवल के अधिकारी होंगे, शायद आईएएस का वेतन भी इतना नहीं होगा, तो इसीलिए देख रहा है ना, चाणक्य ने कहा है जो काम करता है उसको वेतन भी मिलना चाहिए अच्छा से। आईएएस का वेतन कितना है स्टार्टिंग पता है? बोले ना, इंडिया में भी आज ग्रेड आईएएस ग्रुप ए का ग्रेड ए ऑफिसर है, समझा? ग्रुप ए का ग्रेड ए, ग्रुप ए में ग्रेड बी भी होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आईएफएस जंगल वाला जो अधिकारी होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, वो बहुत हल्ला करने लगते हैं, वो ग्रेड ए का ग्रुप बी भी ऑफिसर होता है। तो ग्रेड ए का ग्रेड ए ऑफिसर, आईएएस आईपीएस ये सब ग्रेड, ग्रुप ए में ग्रेड ए ऑफिसर है, याद रखिए। देखो, चाणक्य जैसा आदमी है ना, ऐसे तुम लोग कभी सोचो कि अगर मान लो हमारी शक्ति बढ़ते जा रहा है जिस ढंग से, ब्रिटेन को भी तो पछाड़ रहे हैं इकोनॉमी में, ध्यान दीजिएगा।
तो क्या हम ब्रिटेन जितना मेरे यहाँ से लूट के ले गया हम ला सकते हैं? और आज नहीं ला सकते हैं। तो किसके अनुसार ला सकते हैं? जरा हमको आंसर दीजिएगा। तो आंसर है ला सकते हैं। आंसर है ला सकते हैं। आपको याद होगा जो फ्रांस ने किससे लिया था? जर्मनी से। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने जितना नुकसान हुआ था किससे लिया था? कौन संधि के तहत? राइट, वर्साई की। तो दुनिया ने एक संधि कर चुका है, ध्यान दो। हमारे यहाँ से 200 वर्षों तक जितना लूट के ले गया ना अंग्रेज, ले सकते हैं, लेने आना चाहिए। क्योंकि दुनिया ने अभी तो यूएनओ बाद में बना तो कोई रोका नहीं। दुनिया ने एक संधि किया, वो आज तक भारत के लिए पहले का सौदा है। भारत की जनता समझदार हो ना, तो भारत में तो वोट होता है जात पात ये सब लेके हम ले सकते हैं। क्योंकि इससे पहले फ्रांस ने जर्मनी से लिया, जर्मनी भी फ्रांस से दोबारा, ठीक ना। $700 बिलियन कितना तो उस पर लाद दिया कि लाओ। हमारे यहाँ से इतना लूट के ले गया ना, कोहिनूर नहीं आएगा। देखो कोहिनूर कितना जल्दी आएगा इंडिया में, चल सकता है, समझ रहा है ना? आएगा, अंग्रेज लोग खुद दे जाएगा तुम कोहिनूर, तो कोई बड़ी बात नहीं। इसी संधि के तहत आज दुनिया का एक न्यायालय है जिसको कहा जाता है अभिलेख न्यायालय। वो न्यायालय दुनिया जो किसको, मान लो जी भारत का जो छतमल है, ध्यान दीजिए, चाणक्य वाला नीति से चलेगा तब ना। दुनिया भारत का जो छतमल है वहां पे तो भारत का सुप्रीम कोर्ट देखेगा। जैसे तुम कहीं कांड कर दिया भारत के बाहर, और है भारतीय आदमी, उधर से भी कोई दूसरा कोई है कांड हो गया कुछ, उसका कहाँ होगा फैसला? अभिलेख न्यायालय। उसका आर्टिकल 129 जाकर पढ़ दो। देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम भी मुद्दा को उठा दे, जितना हमको ब्रिटेन लूट के ले गया 200 वर्षों तक हम लेंगे। ब्रिटेन कहेगा सोच रहा है इस समय न फंसेंगे, पहले तुम अपना कोहिनूर ले लो। क्या ले लो? बाकी नहीं बच रहा, तुरंत ले लो, लेने आना चाहिए। ये चाणक्य का नीति है ये सब। तो भारत बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। इसलिए जितना लगा करता है सब संभव है, बिल्कुल संभव। आज हम ब्रिटेन हमसे गरीब है, सच्चाई देखो, ब्रिटेन की महंगाई देखो, जो हाँ इकोनॉमी में भी हम उसको पछाड़ दिए, काहे था पड़ा था। रियल चीज देखो, ऐसा आदमी है ना जो मुझसे कुछ बोलते रहता है। चलिए आगे लिखिए। तीर्थया महामात्य, तीर्थया महामात्य, तीर्थया महामात्य। शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली। शक्तिशाली जी बिल्कुल, शक्तिशाली आदमी को सब चाहता है जी, हर देश किसको चाहता है? शक्तिशाली, ठीक ना। ये सब कोई बड़ी बात ना है। शक्तिशाली बनेगा, सब चाहे। शेर को देखता है, कभी भी अपना शिकार मजे से करता है, कोई टेंशन नहीं होता, उसको लगता है जंगल का राजा है। विवेकानंद यही बात बोले हैं, तुम सोचो, पहले सोचेगा, इमेजिन होगा, फिर कर देंगे, क्या दिक्कत है। आगे आइए। तीर्थया महामात्र में लिखिए पहले मंत्री, लिखते चलिए मंत्री, नीचे फिर लिखिए मंत्री को पुरोहित, सेनापति, ये सब शीर्ष अधिकारी है, ऑफिसर ग्रेड का लोग हैं ये लोग। मंत्री अपने यहाँ आदमी, पंडित को भी देख रहे हो, पुरोहित को भी पहले ऑफिसर ग्रेड का दिया जाता था। आज तुम्हारे यहाँ पूजा के 500 लेके जाता है तो तुम लोग उल्टा पुल्टा बोलोगे। ये सुनो, एक दिन ना लोग दिल से नहीं सोचता है, अरे तुम सही से सोचेगा ना तो केवल भारत एक ऐसा देश था जहाँ पुरोहित को ऑफिसर बना के रखता था। सोचो, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में किया है कि ये सब ऑफिसर है, इसका भी तनख्वाह मंत्री के बराबर है पुरोहित को। और आपके यहाँ से पूजा के अगर ले गया 500, आए दिन कुछ बोल दिए जाते हैं। मैं ऐसा नहीं ब्राह्मण के सब। तुमने कभी सोचा है कि किस व्यवस्था का बात कर रहा है? ध्यान देना, अगर तुम्हारे घर में एक पूजा हो रहा है तो वो सब तो छोड़ दो कि वैदिक मंत्र है, उसको जाने दो कि उससे क्या पर्यावरण साफ होता है कि नहीं होता है, भगवान आता है कि नहीं जाता है। लेकिन कभी डिमांड किया है इकोनॉमी की तरह? तुम्हारे यहाँ पूजा होगा तो पहले कुम्हार को बोलेगा मिट्टी का बर्तन चाहिए, कुम्हार को रोजगार मिल गया, इकोनॉमी चालू हो गया। 5-10 रुपया वहाँ इन्वेस्ट किया, जो भी किया, माली को बोलेगा फूल देने के लिए, ठीक है, नाई को बोलेगा ये चीज लाने के लिए। तो सोचो, ये ब्राह्मण है जो 4 लोगों को रोजगार दिलवा रहे हैं, आप उसको भी गाली दे रहे हैं।
पूजा लोग खुशी में नहीं करता है। एक इकोनॉमी में फ्लो आता था, ये बंद हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, फिर से लोग मिट्टी वाला बर्तन में एकदम चाय पी रहा है। मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, सेनापति, युवराज। युवराज मतलब उत्तराधिकारी, राजा का ज्येष्ठ बेटा, राजा का बड़ा बेटा। द्वारिक, द्वारिक मिलाते जाइए आप, सेंटर में देखिए। अंतर्वेदिक, अंतर्वेदिक, अंतर्वेदिक। आगे लिखिए संहारता। आज भी संहारता जब सब चलता है, जाओ कलेक्ट्रेट ऑफिस लिखा रहता है संहारता हिंदी में, देखा है न? देखा है जी, संभाल है। लिखा रहता है, आज भी संहारता लिखा रहता है। सन्निधाता, नाम लिखिए, ये सब बड़ी ऑफिसर होते थे और प्रशासन में, ये सब देश चलाता था। सन्निधाता, संधि नहीं, सन्निधाता लिखा हुआ है, अगर सन्निधाता तो काट दो। प्रशास्ता, ऊपर से बोल रहा है दिमाग का, क्या काट लिया। प्रदेष्टि जाएगा बीपीएससी या मेंस का बैच करने के लिए, तो पागल करके भेज देगा पटना। वो लोग लिखता ही नहीं, सिर्फ कमेंट्री की तरह बोल देता है, लिखना है। प्रदेष्टि, पोर लिखा है, लिख नहीं रहा है। पोर, नायक, व्यवहारिक, नायक, व्यवहारिक, कर्मांतिक। आप लिख लो ना, कभी रिवीजन करना 4 साल बाद भी तो समझ में आएगा कि पढ़ा हुआ। कर्मांतिक, दंडपाल, दुर्गपाल, अंतपाल एवं मंत्री परिषद। दंडपाल, दुर्गपाल एवं मंत्री परिषद, एवं मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में इतने होते थे ये लोग, जो शीर्ष ऑफिसर होते थे, क्या होते थे? ग्रुप ए के ग्रेड ए ऑफिसर। समझा बात को? अब इतना तो याद रहेगा नहीं सर, 1-2 बार पढ़ दीजिएगा, याद रहेगा। पूछ देगा, कभी कभी पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य प्रशासन में महामात्य नहीं थे या महामात्य है, तो छांट लीजिएगा। अगर कुछ पढ़ा होगा तो 50-50 चांस रहेगा सही होने का, नहीं पढ़ा होगा तो। और रिजल्ट तो एक नंबर से जाता आता है, कितना बार बोली बात। देखिए, मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी, हेडिंग लगाइए, मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी, ये शीर्ष अधिकारी थे और प्रमुख अधिकारी। यह हुआ है, मौर्य काल के पूरा देखो, मिला लेना। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी, ये कितना हुआ इसमें? 18 पूरा, 17 मिलाना दीजिए। 17 है, 17 लिखा गया तो कौन छूटा? अंतपाल ने बोले, हाँ अंतपाल दुर्गपाल ने बोले हैं, मंत्री प्रसाद दंडपाल ने बोले हैं। देखो भाई, जो एनसीईआरटी है उसको लेके चल रहे, लिखा है देखिए, नागपाल क्या हालांकि रखे कन्या अध्यक्ष, बढ़िया से पढ़ के आइए, वही कन्या अध्यक्ष। यह वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी, ये वाणिज्य और व्यापार का, यही वाणिज्य व्यापार एक ही होता है, वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष? ये 3 याद रखिएगा, एग्जामों में बहुत पूछा जाता है भाई साहब, समझे? सीता अध्यक्ष कौन होता था? सीता, ध्यान दो, सीता का मतलब मिट्टी होता है, क्या होता है? सीरा से लगा हुआ सीता, इसीलिए सीता भी मिट्टी से निकली, इसलिए उसका नाम सीता है। और भगवान, ये भगवती सीता कहाँ निकली है मिट्टी से? बिहार का ही जगह है, हालेश्वर। कहाँ है हालेश्वर? सीतामढ़ी में। कहाँ है? सीतामढ़ी। सही हो,
दरभंगा समस्तीपुर सगाई नहीं गया थी सर। हलेश्वर है जगह, यहीं पे कहा जाता है कि हलेश्वर चलाया गया था हल। कहाँ चला है? हल कितना कॉलेज लगता है कि सीता माता भी जनकपुर में जन्म ली थी? गलत। ना गलत। सीता माता जहाँ जन्म ली ना, सीतामढ़ी, तो तुम लोगों का दुर्भाग्य है मिथिलावासी का कि सरकार यहाँ देखती है। अगर यहाँ टूरिस्ट क्या दो हुआ, जब राम मंदिर के लिए इतना युद्ध हो गया, 12वीं विध्वंस हुआ, सैकड़ों वर्ष तक कोर्ट में केस चला राम को पाने के लिए, मिथिलावासी पागल नहीं है। राम अगर महान है तो किसके दम पे? सीता के दम पे। ये जय श्री राम करने वाला नारा जो लोग हैं ना, वो लोग गलत बोलते हैं। बिल्कुल जय श्री राम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, तुम उसमें शामिल हो गए, जय श्री राम करते हो। हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम, क्या कर लेगा? जय श्री राम बोलेंगे। हमारी हम भी तो मिथिला का पैदाइश है, मान लो हमारा भी तो जन्मभूमि ये है। तो जय श्री राम नारा देने वाले लोगों को एक ही टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट। क्या जान रहा है ना? सीता को भुला दो। किसको भुला दो? सीता का वनवास अभी तक टूटा कहाँ है? यहाँ एक भव्य मंदिर बनाया जाए। अब रामायण सर्किट डेवलप कर रहा है ना, बहुत जैसे जैसे अयोध्या में बहुत बड़ा मंदिर बना, यहाँ भी बना दिया जाए। राम जी का ससुराल। कृषि विभाग का अधिकारी अरे भाई सीता का मतलब है समझा दिए कि खेती बाड़ी कृषि विभाग का अध्यक्ष अक्ष पट्टालिक। देखो तो क्या दिया है उसका, अक्ष पट्टालिक महालेखाकार। क्या होता था? महालेखाकार। उनके साथ यही प्रॉब्लम है, ये बस थोड़ा डीप में जाता है तो मजा आता है। महालेखा कोतवा अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष? कोतवा अध्यक्ष। भाई बेटा के लिए कमा के रखना चाहिए, रखना, पोता के लिए जरूर रखना। जी सर। तो बाबा कहते हैं, अब ये सिखा देते हैं। अभी बाबा कहते हैं ना, बेटा बदमाश होगा ना, बाप बेटा में हमेशा युद्ध होगा, तेरा पोता बहुत मानेगा। कौन मानेगा? पंकज के पोता पीछे में बैठा लिया। समझा? लड़की सबको देखेगी कि एकदम मम्मी से झगड़ा होगा, लेकिन दादी से प्यार ज्यादा रहेगा। दादी से प्यार ज्यादा रहेगा। पोतवा कौन का? नेक्स्ट जो इसमें पूछा जाता है पुलिस अधिकारी का, रक्षी। कौन चीज? देखो तो क्या दिया जाता उसमें? पुलिस अधिकारी होता है। रक्षी नहीं को पुलिस अधिकारी, पुलिस विभाग का पुलिस का भी अच्छी है। पुलिस अधिकारी। रक्षी क्या हो गया? पुलिस अधिकारी। अपने यहाँ अभी जो सुपरिटेंडेंट पुलिस बन जाता है उसको क्या बोलते हैं? एसपी। अच्छा बोलो तो एक राज्य में पुलिस विभाग का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी को क्या बोला जाता है? सारा खाई बाप ने बोले, दूसरा जो बोले राज्य का, किसी एक राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस का बिल्कुल डीजीपी। कौन सा? डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआईजी, आईजी। देखो लोग शॉर्ट में बोल देता है आईजी, लेकिन होता है आईजी। क्या होता है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ, लेकिन लोग बोलता है आईजी। डीजी बन गया है, मैं कहता हूँ डीएम बन गया, कलेक्टर बन गया। एग्जांपल भी देता है कि मजेदार एग्जांपल। आईएएस का सीधा क्या कहता है? चलिए लिखिए, दो प्रकार का, देखो न्याय व्यवस्था कैसा था उसमें लिखिए। दो प्रकार के न्यायालय थे। न्यायालय कितना प्रकार का? दूसरे में 3 दिया है। न्यायालय कितना प्रकार का था? नहीं लिखा है तो छोड़ो, सब हो सकता है नहीं लिखा। 2 प्रकार का। पहला लिखिए कंटक शोधन। पहला न्यायालय का नाम क्या था? कंटक शोधन। अपने यहाँ सबसे ऊपर कौन है अभी? सुप्रीम कोर्ट। कौन कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट। उस समय सुप्रीम कोर्ट आया करना था। एक था कंटक शोधन, लिखिए यह फौजदारी न्यायालय था। यह फौजदारी न्यायालय था। फौजदारी न्यायालय था। दूसरा था धर्म अस्थीय। धर्म अस्थीय। दूसरा नाम क्या था? धर्म अस्थीय। ये दीवानी, देखो यह दीवानी न्यायालय था।
पहले लिखो, यह दीवानी न्यायालय था। कौन न्यायालय था? दीवानी न्यायालय था। अरे भाई दीवानी मतलब दीवानी समझता है। तो लड़का को देख रहा है, ए कहां लिख रहा है? भाई गप करने दीवाना हो गया सर। ठंडा आगे इसलिए माना। चलिए याद रखिएगा, इस समय न्याय व्यवस्था कैसी थी? दो, पहला कंडक्ट शोधन, दूसरा धर्मस्थली। कंडक्ट शोधन में कैसा होता था? फौजदारी। आज भी नहीं करता, फौजदारी केस है। एक ये होता था धर्मस्थली में दीवानी। दिखाओ दीवानी और दीवानी नहीं करो। देखो दीवाना दीवानी जो ये प्रांत का डिफरेंस है। प्रांत देखिए, प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे। कितना प्रांत था? 4। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कितना प्रांत था? 4। अशोक के समय कितना हो जाएगा? 8। अरे अशोक थोड़े विस्तारवाद की नीति पर चले, वो कलिंग जीता बस। लिख लीजिए, अशोक के समय कलिंग के साथ 5, कलिंग विजय के बाद 5 हो गया। अशोक के समय 5। अशोक के समय कितना? काहे 5 हो गया? वो कलिंग को जीत के कलिंग को विलय कर लिया। ठीक हो गया ना? चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। आज करंट अफेयर्स नहीं लिखाएंगे, चलते हैं यही सब, क्योंकि कल का क्लास रहेगा यही सब चीज का। ठीक ना? हाँ देखिए, कल जो है ना सर, एक बार फिर से थोड़ा सा एशिया ये सब तो चलेंगे, जितना इसमें भी बोलचाल है लिखा जाएगा। मैप रहना चाहिए भारत का भी। 1 घंटा तक कम से कम मैप चलेगा। कितना घंटा तक? 1 घंटा। फिर बोरिंग लगने लगा तो इसको क्लोज करके थोड़ा साइंस का सेक्शन चला जाएगा। किसका सेक्शन? साइंस का। मिली जुली सरकार। फिर थोड़ा आप लोग रेस्ट कर लीजिएगा। जी सर। पैसा लेकिन बस्ता उठा के भाग जाइएगा। भागो जाइएगा तो हमको कोई लेना देना नहीं है, क्लास चलता रहेगा। भाग के जाइए। और यहाँ राजधानी तक्षशिला। राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ, दक्षिण का पथ, दक्षिण वाले। राजधानी सुवर्णगिरी। राजधानी सुवर्णगिरी। कौन गिरी? रिवीजन करिए बार बार, ऐसा नहीं कि नहीं याद हो रहा है तो हम कुछ बार बार रिवीजन करिएगा, पढ़िएगा, आ जाएगा। मध्य क्षेत्र का राजधानी पाटलिपुत्र। मध्य क्षेत्र का राजधानी पाटलिपुत्र। कौन पुत्र? आज का पटना यही है। कौन पटना? आज का पटना। आज का आधुनिक पटना, जो हमारे बिहार की राजधानी है। अवंतीपथ, उज्जैन। अवंतीपथ का अवंतीपथ का कहाँ? और कलिंग की राजधानी पूछा जाता है गांव में सबसे ज्यादा तोसी। कहाँ? कलिंग की राजधानी। अब अशोक के प्रमुख अधिकारी सबको देख लेते हैं एक बार। देखिए अशोक के प्रमुख अधिकारी। अशोक के प्रमुख अधिकारी, 2 खाना बनाइए, एक में अधिकारी, दूसरे में कार्य। अधिकारी छोटा वाला खाना रहेगा, बड़ा वाला खाना कौन रहेगा? कार्य। नहीं मिला है? मिलेगा तो काफी के आराम से थोड़ा देर आराम करके घर पे जाके सब चीज मिल जाएगा। अधिकारी और कार्य। देखो आज हमारे यहाँ जो होता है ना कार्य, सबसे ऊपर अगर कोनो अधिकारी मान लो। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं, हमको लगा बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? आवाज आते रहता है। आरबी का हम लोगों का सबसे बड़ा अधिकारी माने तो कौन है? IFS। अधिकारी का बात चलता है, क्योंकि मौर्य प्रशासन भारत, इसीलिए कह रहे हैं मौर्य को पढ़े बिना भारत का इतिहास पढ़ना अधूरा है। मौर्य पीरियड को पढ़ने में सम्राटा, आज भी लिखा रहता है ना सम्राटा, टैक्स लेता है। लिखा कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी। कर, कार्य में लिखो कर, कर्ज नहीं कर, कर्ज बोलिए कर। कर मतलब टैक्स, तो इंग्लिश टर्म कहने अच्छा लगता है। कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी। आज भी इसी को कहते हैं सम्राटा, आज भी यही चल रहा है।
सन्निधाता, अशोक के समय भी अशोक सन्निधाता, कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी। सन्निधाता में लिखिए राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक। राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक लिखिए। किताबों में सब चीज लिखा हुआ है, किताब तो आयस का क्या होगा। अगला लिखिए व्यवहारिक न्यायाधीश। व्यवहारिक कौन होता था? न्यायाधीश, न्याय का सर्वोच्च। जैसे अभी भारत का सुप्रीम कोर्ट का क्या कहते हैं उसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है अभी? भूल गया। ये लड़का कोई बोलो ना, वो करंट अफेयर्स आने पड़ता है। जस्टिस चंद्रचूड़ DY चंद्रचूड़। 50 नंबर के आएंगे, कितना नंबर के? 50 नंबर। इतना नहीं तैयारी करोगे तो कैसे काम चलेगा? हम करेंट अफेयर्स टाइम के अभाव के बल पे छोड़ते हैं। मतलब हम लोग क्या है, हम तो चलते रहेंगे यहाँ से शाम तक। मेरे एनर्जी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे चलते हो उसी में चलना है। चला रहे हैं। व्यवहारिक का क्या बताया? न्यायिक। हाँ व्यवहारिक का लिखे न्यायाधीश। क्या लिखे? न्यायाधीश। तुमने बकरी खा के आ जाती हो। दूसरा बोलिए धम महामात। दिख रहा है सपोर्ट में है। धम महामात, धम महामात। समाज में सामंजस्य बनाने का काम। ये भी जिसको इंग्लिश में हार्मोनी बोलते हैं। समाज में सामंजस्य बनाने का काम कौन करता था? धम महामात। अच्छा कई बार तुमको लगता है ना धर्म मतलब धर्म ही होता है। ध्यान दो, कई बार लगता है तुम लोगों को कि धर्म देखो भगवान है या नहीं है अलग बात है। इस चीज को मतलब ये तो मान लो डिबेट का विषय नहीं है। फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नोट लिखिए, नीचे लिखिए नोट। गुप्तचर विभाग के कौन विभाग के? आज भी है ये जासूसी जिसको हम लोग कहते हैं। गुप्तचर विभाग के प्रधान को महामात्या, ऐसे लिखिए महामात्या प्रसर। क्या चीज? प्रसर। एक बार में बोलिए तो। महामात्या प्रसर कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा होगा। 2 मिनट लिखिएगा तो प्रांत खत्म हो जाएगा, फिर समिति पे आएंगे। ठीक, फटाफट लिखिए तो 2 मिनट में। करंट अफेयर्स को तो ब्लॉक कर दिया। कल का क्लास आइएगा तो 8:30 बजे आइएगा, 12:30 बजे जाइएगा। कितना बजे? पहले सूचना दे दी भाई। आपको जिनको गार्जियन अलाउ नहीं कर रहा है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। आहार या विषय में बांटा जाता था। 2 मिनट पहले छोड़ देते हम। आगे लिखिए प्रांत को आहार या विषय में बांटा जाता था। जिले के नीचे स्थानिक होता था। जिले के नीचे स्थानिक होता था। स्थानिक जिले के नीचे क्या होता था? स्थानिक होता था, जिसमें 800 गांव होते थे। इसका कितना ग्राम? 800 ग्राम मतलब गांव। ग्राम मतलब वजन ना समझ जाना। 800 ग्राम होते थे। 8000 लिखा हुआ है। 800 ग्राम होते थे। कितना ग्राम? 800 ग्राम। ग्राम का गांव से, ग्राम का अर्थ इसमें समझ जाना कि वजन से। स्थानिक में कितना गांव होता है? 800 ग्राम। पूछ दे। प्रांत का प्रशासक कुमार या हार्डपुर था। नीचे से लिखिए प्रांत का प्रशासक। छूट गया, ऊपर वाला छूट गया। प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था। कौन पुत्र? इसीलिए हम लोग बार बार आर्यपुत्र कहते हैं। सीरियलों में देखता होगा। इसका मतलब क्या? आर्यपुत्र हो गया तो एक प्रांत का शासक था, वो प्रशासक।
कोमा दीजिए विषयपति विषय का मुखिया था। विषयपति किसका मुखिया होता था? विषय का। ग्रामिक गांव का प्रधान होता था। रूसेंट में लिखा हुआ है इसमें। विषयपति सर। विषयपति विषय का मुखिया। ग्रामिक ग्राम का प्रधान। गांव का प्रधान को क्या कहते थे? ग्रामिक। और लिखिए तथा गोप 10 ग्रामों को संभालता था। गोप कितना गांवों का होता था? 10 गांवों का शासन संभालता था। गोप कितना गांवों का संभालता था? 10 गांवों का। कितना गांवों का? 10 गांवों का। चलो जाते जाते एक बार बोल दीजिए आप लोग तेजी से फटाफट सारा चीज। अरे गोप 10 गांवों को शासन संभालता था या संभालता था, जो लिखना लिखिए। प्रांत का प्रशासक बोलो फटाफट। कुमारिया यार। गांव का ग्रामीण। और गोप मतलब? 10 गांव का। गोप मतलब सुनना मतलब वही हो। जी सर, 10 गांव तो आता था।